सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 10। सैमुअल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के शासक के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। यदि आज यहाँ से जाओगे तो सलसा में बेन्यामीन प्रांत के सीमांतों पर राहेल की कब्र के पास तुम्हें 2 पुरुष मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि वे गधियां मिल गई हैं जिनकी खोज में तुम निकले थे, और यह कि तुम्हारा पिता उन गधियों की बात भूल गया है और अब तुम दोनों के लिए चिंतित होकर यह पूछ रहा है कि अब मैं अपने बेटे के विषय में क्या करूं। वहां से आगे बढ़ने पर जब तुम ताबोर के बलूत के पास पहुंचोगे तब वहां तुम्हें 3 आदमी मिलेंगे जो बेतेल में ईश्वर के पास जा रहे होंगे। पहले के पास बकरी के 3 बच्चे होंगे, दूसरे के पास 3 रोटियां होंगी और तीसरे के पास 1 कुप्पा अंगूरी। वह तुम्हें प्रणाम करेंगे और 2 रोटियां देंगे। तुम उन्हें उनसे ग्रहण कर लोगे। इसके बाद तुम गिलआद एलोहीम पहुंचोगे जहां फिलिस्तीनियों का प्रशासक रहता है। नगर में प्रवेश करते ही तुमको नबियों का दल मिलेगा जो टीले से नीचे उतर रहा होगा। वह वीणा, डफ, मुरली और सितार बजाते होंगे। वह अविष्ट होकर भविष्यवाणी कर रहे होंगे। तब तुम भी प्रभु की आत्मा में अविष्ट होकर उनके साथ भविष्यवाणी करोगे। तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाओगे। जब तुम देखोगे कि ये बातें पूरी हो गई हैं तो तुम जो उचित समझोगे वही करोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ होगा। मुझसे पहले गिलगाल चले जाओ। मैं होम बलि और शांति बलि चढ़ाने तुम्हारे पास आऊंगा। जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आता और तुमको नहीं बताता कि तुम्हें क्या करना होगा, तुम तब तक 7 दिन तक प्रतीक्षा करते रहोगे। साउल का घर लौटना। फिर जैसे ही साउल सैमुअल से विदा लेकर आगे बढ़ा, ईश्वर ने उसका मन बदल दिया और यह सब चिन्ह उसी दिन घटित हुए। गिबवा पहुंचने पर वहां उसे नबियों का दल मिला। उसे ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई और वह उनके साथ अविष्ट हो गया। जब उसके पुराने परिचितों ने देखा कि वह नबियों के साथ भविष्यवाणी कर रहा है तो वे आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को क्या हो गया है? क्या साउल भी नबी बन गया? वहां के एक व्यक्ति ने पूछा, इसका पिता कौन है? तब से यह कहावत प्रचलित हो गई, क्या साउल भी नबी बन गया? जब साउल प्रकृतिस्थ हो गया तो वह टीले पर चढ़ा। साउल के चाचा ने उसे और उसके नौकर से पूछा, तुम लोग कहाँ गए थे? उसने उत्तर दिया, हम गधियों को ढूंढने गए थे। जब हमें उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हम सैमुअल के पास गए। साउल के चाचा ने पूछा, तो सैमुअल ने तुम लोगों से क्या कहा, मुझे बताओ। साउल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें आश्वासन दिया कि हमारी गधियां मिल गई हैं। लेकिन सैमुअल ने राजस्व के संबंध में उससे जो कहा था उसने उसे कुछ नहीं बताया। राजा के रूप में साउल की नियुक्ति। इधर सैमुअल ने लोगों को मिस्पा में प्रभु के सामने एकत्रित किया और इजरायलियों से कहा, प्रभु इजराइल के ईश्वर का कहना है, मैं स्वयं इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया और मैंने तुम्हें मिस्रियों और उन राष्ट्रों से मुक्त किया जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया था। परंतु तुमने आज अपने उस ईश्वर को बुला दिया जो तुम्हारे साथ कष्टों और दुखों में तुम्हारा सहायक था, और यह कहा कि हम पर एक राजा नियुक्त करो। अब अपने वंशों और कुलों के अनुसार प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जब सैमुअल ने सभी इजरायली वंशों को अपने पास बुला लिया तो बेन्यामीन वंश के नाम चिट्ठी निकली। उसने बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों को पास बुलाया और मटरी कुल के नाम चिट्ठी निकली। इसके बाद कीश के पुत्र साउल के नाम चिट्ठी निकली। लोगों ने उसे ढूंढा पर वह नहीं मिला। उन्होंने फिर प्रभु से पूछा, क्या वह यहाँ आया है? प्रभु ने उत्तर दिया, वह सामान के आसपास छिप गया है। वे दौड़कर उसे वहां से ले आए। जब वह लोगों के पास आया तो पता चला वह इतना लंबा है कि अन्य सब लोग उसके कंधे तक पहुंचते हैं। सैमुअल ने सब लोगों से कहा, देखो यह वही व्यक्ति है जिसे प्रभु ने चुना है। सारा प्रजा में उसके समान कोई दूसरा नहीं। तब सब लोग चिल्ला उठे, राजा की जय। सैमुअल ने लोगों को राजा के अधिकार और कर्तव्य सुनाए
और उन्हें एक पुस्तक में लिखकर प्रभु के सामने रख दिया। इसके बाद शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया। साउल भी गिरबा में अपने घर गया। उसके साथ वीर पुरुषों का एक दल भी गया, जिनका हृदय ईश्वर ने प्रेरित किया। कुछ दुष्ट लोग कहने लगे, वह हमारा उद्धार क्या करेगा। उन्होंने उसे तुच्छ समझा और उसे कुछ भेंट नहीं दी, लेकिन वह चुप रहा।